हाँ, तो ये 5वां जो श्लोक है शिवोपदेशामृत का, उसका अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण की नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है, और जो अर्चा विग्रह की पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस भक्त शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। ठीक है, तो 3 प्रकार के भक्त के बारे में वर्णन है। हम नॉर्मली सोचते हैं भक्ति में जुड़ने के, तो हम सोचते हैं कि हम भक्त बन गए, है ना। पर यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्त भी 3 कैटेगरी के हैं। हाँ, एक कैटेगरी है जिनको हम कनिष्ठ भक्त कहते हैं, दूसरा कैटेगरी है जिनको हम मध्यम भक्त कहते हैं, और तीसरा जो कैटेगरी है उसको हम उत्तम भक्त कहते हैं, है ना, उत्तम भक्त कहते हैं। तो 3 प्रकार के जो हैं वैष्णव हैं। तो व्यवहार, तीनों वैष्णव के साथ व्यवहार कैसे करना है रूप गोस्वामी जी हमें गाइड करते हैं। तो जो कनिष्ठ भक्त हैं उनका लक्षण क्या क्या है, कहते हैं कि जो भगवान का नाम जप करना प्रारंभ कर दिया है वो कनिष्ठ भक्त है। वो कौन है? वो कनिष्ठ भक्त है, वो जप करना प्रारंभ कर चुका है भगवान का नाम, है ना। तो उसको क्या किया जाए? उसको हम मन से आदर करें, उनको हम रेस्पेक्ट करें, उनको आदर दें हम। वैसे वैष्णव मात्र में ही हमको आदर देना चाहिए, वो कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, आदर तो सबको करना है हमें, है कि नहीं। वैसा नहीं है कि ये कनिष्ठ है, मैं तो अभी मध्यम स्तर पे हूँ, उत्तम स्तर पे हूँ, ये कनिष्ठ है तो कोई वैल्यू नहीं है, या इसका मेरे जीवन में कोई जो है क्या बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है ना जी। वो वैष्णव हैं, वो कैसा भी हो वैष्णव हैं, तो उनको हमें आदर जरूर देना चाहिए। उनको मन से आदर करें, ठीक है नहीं। तो ये प्रथम कोटि के वैष्णव के बारे में हम इसको विस्तृत वर्णन किए हैं, उसको भी करेंगे जो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे हैं। तो दूसरा वैष्णव के बारे में कहते हैं जो कि आध्यात्मिक दीक्षा ले चुका है, ठीक है, जो दीक्षा ले चुका है प्रामाणिक संप्रदाय से, उसको हम क्या करें, उनको हम चाहिए कि उनको हम नमस्कार करें, उन्हें प्रणाम करें हम, जो दीक्षा ले चुके हैं जो भक्त, है कि नहीं। और जो भक्त शुद्ध हैं, अर्चा विग्रह की पूजन में लगा हुआ है, और जो अनन्य भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भक्ति यानी जिसको शुद्ध भक्ति कहा गया है, न अन्य, न अन्य, सिर्फ कृष्ण का ही भक्त है। ऐसा नहीं कि उधर भी जा रहा है, ये भी आ रहा है, अभी नवरात्रि आएगा तो दुर्गा पूजा भी करेगा, अब गणेश चतुर्थी गया तो गणेश जी को भी बिठाएगा, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्ति यानी न अन्य, सिर्फ कृष्ण का ही जो है भक्ति करता है। और वो और एक उनका लक्षण यहाँ बतलाया गया है उत्तम भक्त का, वो कभी किसी का निंदा नहीं करते हैं, किसी का आलोचना नहीं करते हैं। और उन्होंने सर्वथा इस प्रकार की आलोचना से विमुख रहते हैं। एक होता है उन्मुख और एक होता है विमुख। उनको यानी रुचि नहीं है, किसी की निंदा करने में रुचि नहीं, या निंदा सुनने में रुचि नहीं है ना। तो आप नोट कर सकते हैं जो शुद्ध यहाँ पर जो तीसरी कोटि के वैष्णव कहा गया है, यानी जो उत्तम भक्त के बारे में, तो वो क्या करते हैं, पहला तो अर्चा विग्रह की पूजा में भगवान के प्रति उनका बड़ा प्रेम है। अर्चा विग्रह की पूजा का अर्थ है भगवान के प्रति उनका बड़ा प्रेम है, बहुत गाढ़ प्रेम है। और दूसरा वो श्रद्धा पूर्वक अनन्य भक्ति करते हैं, कृष्ण का ही भक्ति करते हैं। और तीसरा कहते हैं
जो किसी का निंदा नहीं करते हैं। ठीक है जी, ये कुछ लक्षण यहाँ पर वर्णन की गई है है ना। तो अभी कनिष्ठ भक्त यानी जो अभी जप करना प्रारंभ किया है। हाँ, मैं तो जप करके 2 साल हो गया है हमें, या 3 साल हो गया है। अभी मैं दीक्षा के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। तो मैं तो अभी कनिष्ठ लेवल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं मध्यम स्तर तक तो आ ही गया हूँ, है ना। क्योंकि ना कनिष्ठ का यहाँ पर वर्णन की गई है, कनिष्ठ यानी जो जप करना प्रारंभ किया ही है अभी, है ना। जो जप करना प्रारंभ किया ही है वो कनिष्ठ है। आप लोग अगर स्मरण हुआ होगा, आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं जी? मेरे से कोई अपराध हुआ है आपके चरणों में? वीडियो ऑफ करके बैठे, वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ज्यादा कृपा मिलेगी। धन्यवाद। सो तो हमने एक बार चर्चा किए थे कनिष्ठ भक्त की लक्षण क्या क्या है। आप लोग को स्मरण है? कुछ स्मरण है? मैंने एक बार क्या 2 बार चर्चा किया था उसके बारे में। एक बार वापस उसको गो थ्रू करें, थोड़ा सा उसको रिवाइज हो जाएगी कि सिर्फ बस यही है लक्षण कनिष्ठ भक्त का कि और कुछ है। तो वो बहुत सुंदर हमने स्लाइड्स बनवाए थे, बनाए थे। अच्छा जी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ये देखिए, कुछ और विस्तृत वर्णन मिल रही है हमें भक्ति रसामृत सिंधु से। कहते हैं आर्च्यायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। क्या कहते हैं? जो श्रद्धा से केवल भगवान की विग्रह को पूजना चाहता है, लेकिन उनके उनके भक्तों और दूसरे लोगों को जो श्रद्धा से पूजना नहीं चाहता है, वो प्राकृत यानी कनिष्ठ भक्त है। वापस आप लोग वहां पर हमने जो चर्चा किए है कनिष्ठ भक्त का लक्षण, वहां पर क्या बताया गया है उपदेशामृत में? कि जो हरि नाम का जप करना प्रारंभ किया है, उतना ही, है ना। उसको और विस्तृत में यहाँ पर आप जो है समझ सकते हैं। जिसका श्रद्धा कहाँ तक है? भगवान के विग्रह तक। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय गौरता, जय जगन्नाथ, विग्रह तक है। मगर जो भक्त हैं भगवान के, उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, उनके प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं उसको। कुछ लोग आप देखते होंगे मंदिर में आते हैं, भगवान के धूप लगाते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, कुछ भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, फिर चले जाते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं भक्तों से उनका। हाँ, ऐसे भी भक्त आते हैं मंदिर में, आपको अगर पता होगा। हाँ, ऐसे भी भक्त आते हैं मंदिरों में, आएंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और चले जाएंगे। हो सके तो मैक्सिमम प्रसाद लेके चले जाएंगे। जो भक्त होते हैं उनसे कोई रिलेशन रखना नहीं चाहते, उनसे कोई श्रद्धा ही नहीं उनके प्रति। तो यहाँ पर कहा गया है वैसे भक्तों को कनिष्ठ भक्त कहा गया है। फिर उसके बाद कहते हैं, ये भक्ति रसामृत में बतलाया गया है, ईश्वरे तद्दिनेषु बालिशेषु दिश्वेषु च प्रेम मैत्री प्रत्यक्षा यह करोति स मध्यमः। जो भक्त ईश्वर में प्रेम है, उनकी भक्तों से मित्रता है, और मूढ़ जनों पर, मूर्ख जनों पर कृपा के भाव है, और शत्रु की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भक्त है। समझ में आ रहा है? मध्यम कोटि का भक्त का लक्षण यहाँ पर कहते हैं, भगवान के प्रति उनका बहुत प्रेम है, उनकी भक्तों के प्रति भी बड़ा मित्रता अच्छा है, भक्तों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा है, मित्रता अच्छा है। किसी के साथ दुश्मनी नहीं है भक्तों के प्रति, सभी भक्त उनको प्रेम करते हैं। और जो मूर्ख जन हैं, यानी जो भगवान को नहीं जानते हैं, भक्तों को जो सम्मान नहीं करते हैं, वैसे मूर्ख जनों के प्रति दया का भाव, कृपा का भाव है। उनको द्वेष नहीं करते हैं, उनको शत्रु जैसे नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है? शत्रु जैसे नहीं मानते हैं, उनके प्रति दया के भाव, वो मध्यम कोटि वैष्णव है। फिर कहते हैं
सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्मात्मनेषु भागवतोत्तमः। क्या कह रहे हैं? सब जीवों पर या सब जीवों में जो परमेश्वर स्वरूप की अपने ही आत्मा को और परमेश्वर स्वरूप अपनी आत्मा में सब भूतों को जो देखता है वो भागवत उत्तम या उत्तम कोटि की भक्त कहा गया है, उत्तम भक्त कहा गया। सब इस संसार में जो भी चर और अचर जीवों में भगवान को देखता है, हर जगह कहते हैं ना पंडिता समदर्शिना, सब जगह पे भगवान को देखते हैं। कुत्ता को देखता है तो उसमें भी भगवान का वास समझता है, देखता है। एक वृक्ष को देखता है तो भी उनके प्रति वही भाव है कि उनके अंदर भी भगवान है, क्योंकि ना परमात्मा तो हर जगह पे विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, और ये चीज हम नहीं देख पाते हैं। है जी, हम गांव में थे अभी, हमें स्मरण है, बहुत मच्छर काट रहे थे, तो हमारे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि ये मच्छरों को कैसे मारा जाए। तो मेरे कजिन सिस्टर थी, वो कह रही थी एक बेट मिलता है, वो बेट से आप बैडमिंटन खेल सकते हो, उनके साथ सब मर जाएंगे। तो मैं लेकिन इतना भी अत्याचार नहीं करते हैं, कम से कम गुड नाइट लगाते हैं ताकि वो भाग जावे। तो हमारा कोई दया नहीं है उसके प्रति ऐसे जीवों के प्रति। मुझे स्मरण है, मैं बतलाया भी था आप लोगों को एक बार, परम पूज्य मेरे गुरु महाराज जी, परम जो गोपाल विष्णु गोस्वामी महाराज एक बार जयपुर में थे, जयपुर का मंदिर का उद्घाटन में, तो मैं महाराज जी के बाजू में ही बैठा था, महाराज जी बैठे थे, उनके बाजू में बैठा था, एकदम बाजू में बैठा था। तो महाराज जी को जो फूल हार पहनाया गया, उस फूल हार में एक कीड़ा था, उस फूल में कीड़ा चल रहा था। कीड़ा पता है, फूलों में कीड़ा होते हैं, कीड़ा था। तो महाराज जी की नजर में आया, तो महाराज जी मुझे बुलाए और महाराज जी के ये कीड़ा को निकाल के बाहर खिड़की के बाहर रख देना, धीरे से बोले, क्योंकि ना वो चल रहा था उस समय, कुछ प्रवचन चल रही थी अलग अलग डिवोटीज के। तो मैंने एक पेपर से निकाला उसको और मैं ऐसे फेंकने वाला था, विंडो से ऐसे फेंकने वाला था। तो महाराज ने इधर फेंकना नहीं है, उनको धीरे से लेके वो विंडो के उस तरफ रख के आना है गुरु महाराज मुझे ये कहा है। आप देखिए, इसको कहते हैं उत्तम कोटि के शुद्ध भक्त, इसको कहा जाता है। हम तो ऐसे कितने जीवों को मार देते हैं जी, हाँ? मच्छरों को मार देते हैं, चींटियों को मार देते हैं, हमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ऐसा होता है, एक मच्छर को मारने के बाद बैठ के रोया, अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, एक मच्छर को, जीव को हत्या कर दिया। ऐसे कभी हमें होता है ऐसा? हाँ, नहीं होता है, हाँ, कभी नहीं होता है। या किसी का निंदा कर लिया तो ऐसा हृदय में आता है, अरे मैंने कितना बड़ा अपराध किया, किसी को निंदा करा, मैंने उनको माफी मांगू, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना, मैंने थोड़ा ही तो गुस्सा किया था उसके ऊपर, वो तो मेरे ऊपर ज्यादा गुस्सा किया था उसने, मैंने तो थोड़ा गुस्सा किया था उसके ऊपर। कभी नहीं सोचते ऐसा चीजें। मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत बहुत छोटे छोटे चीज जो है, हम जो इसको इग्नोर करते हैं, उस चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, वो चलते भी हैं तो भी वो देख के चलते, कोई चींटी उनके पैर में ना आ जाए, हाँ कोई चींटी ना आ जाए। अब सोचिए, जब श्री संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हुए रामानुजाचार्य, आप सभी जानते हैं, श्रीपद रामानुजाचार्य, नहीं रामानुजाचार्य नहीं, उनकी शिष्य अनंत आळवार। तो अनंत आळवार एक बार वहां तिरुमाला से प्रसाद लेके टिफिन पैक करके नीचे आ रहे थे, तिरुपति। आप लोग अगर गए होंगे, नीचे की सिटी को तिरुपति कहते हैं, ऊपर जहाँ वेंकटेश जी हैं उनको तिरुमाला कहा गया। तो ऊपर से नीचे आए तो टिफिन लेके आए थे, प्रसाद लेके आए थे। तो बीच में जब भूख लगा तो टिफिन खोले तो उसमें बहुत सारा चींटियां थी। हम क्या करते ऐसा स्थिति, चींटियों को हटा देते, हटा के खा लेते। उन्होंने क्या किया पता है, वापस टिफिन को पैक किया, फटाफट पैक करके वापस चलते चलते ऊपर गए। वो पता है उनको 3-4 घंटा पैदल आए थे, वो वापस चल के गए ऊपर। ऊपर जाके वापस टिफिन वहां खोल के सारे चींटियों को वहां पर धीरे धीरे एक एक को हटाए वहां पर, फिर सारा चिट्ठी जाने के बाद फिर पैक करके लेके आए। तो किसी ने पूछा कि महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोले कि अरे ये धामवासी ये चींटियां, मैंने उनको धाम से नीचे ले आया था,
हाँ, तो मेरे वजह से लोग धाम से बिछड़ जाते हैं, इसलिए मैं वापस उनको धाम में जाके छोड़ के आए। अब सोचिए कितनी कॉन्शियस है ना। छोटी छोटी चीजें कितनी कॉन्शियस है, हम ऐसा कभी नहीं सोचते, कभी सोचते हैं? हाँ, मंदिर से घर में गया प्रसाद लेके, तो घर में जब प्रसाद खुला वहां पर चींटियां था, ऐसा कभी सोचो अरे अरे हमने वैकुंठ धाम से चींटियों को ले आए, वापस चलते मंदिर, चलो गंगकुंड जाके छोड़ के आते हैं मंदिर की, ये मंदिर की भक्त हैं, ऐसा कभी हमें? मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं बहुत छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान रखते हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, यानी हर एक जीव में वो भगवान को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, ये कहते हैं उनको उत्तम भक्त कहा गया है। ठीक है, उनको उत्तम भक्त का। तो ऐसे जब घटना है या ऐसे पास्ट टाइम जब सुनते हैं, तब हमको तो पूरा पिक्चर याद आ जाता है, हमारा स्वरूप, हम कितना नीचे गिरे हुए हैं, हमारा स्थिति ही क्या है, हमको कितना आगे जाना है, हमारा कॉन्शियस कितना नीचे गिरा हुआ है, और हमें बहुत आगे जानी है, राइट, हमें बहुत आगे बढ़नी है अभी भक्ति में। हम तो अभी भक्ति का प्रारंभ भी नहीं करा है, क्योंकि ना हमारा चिंतन कुछ अलग है, हमारा कॉन्शियसनेस कुछ अलग है। हाँ, तो यस, तो ये उत्तम भक्ति के लक्षण है। ओप्पो A31 कौन है, वीडियो क्यों ऑफ है? हरे कृष्णा खुशी कौन है, वीडियो क्यों ऑफ है आपका? रचना माता जी, मोनिका माता जी, करुणानिधि प्रभु, टीना माता जी, दिव्या माता जी, मोनिका माता जी, क्यों आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता है। हाँ, आप बैठे हैं तो ऑन करके बैठिए, कोई दिक्कत है आप लोगों को? कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसलिए ना, कि प्रभु जी सिर्फ बोलते हैं, कुछ तो एक्शन तो लेते नहीं, कभी बोलते हैं सिर्फ ऑन करो, नहीं ऑन करो तो छोड़ो, अरे क्या करें, सुनते तो है नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना। ये वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, अब वीडियो ऑफ रखते हैं मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप चाहते हैं मैं अच्छे से आपको कुछ बोल पाऊँ तो आप वीडियो ऑन रखना, अगर आप चाहते हैं मैं ना बोलूँ तो आप वीडियो ऑफ रख देना। जिनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, तो उन लोग के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, जिनका स्वास्थ्य खराब है तो उन लोग के लिए ठीक है, बाकी लोग आप अपना काम भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ऑन करके बैठिए। ओके जी, ओके, सो ये तो हम लोग को बहुत आगे बढ़ना है भक्ति में। हाँ, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में, है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, जप में स्ट्रगल कर रहे हैं, सेवा में स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा संबंध बनाने में स्ट्रगलिंग है हमारा, नहीं, हर चीज में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यानी हमारा स्थिति, और थोड़ा सा और हम आईना देखते हैं स्थिति हम लोगों का, ठीक है। ओके, मैं फटाफट ही बोलूंगा आप लोगों को कनिष्ठ भक्त के लक्षण, ठीक है। तो एक लक्षण ये है, वो अभी तक ना उचित वैष्णव संबंध को अपना जीवन का आदर्श नहीं बनाया है, समझ आ रहा है? आप ध्यान देना अभी ये पॉइंट्स को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो भगवान के अर्चा विग्रह में उनको श्रद्धा है, वैष्णव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है तो कनिष्ठ ने, और भी बहुत सारे लक्षण हैं एक कनिष्ठ भक्त का। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो अभी तक उचित वैष्णव संबंध का आदर्श नहीं बनाया है। हमारा जीवन में आदर्श क्या है? वैष्णव हमारे जीवन में आदर्श है, भक्तों के लिए, एक कर्मी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए नहीं। एक कर्मी किसको आदर्श बनाता है? एक कर्मी को आदर्श बनाता है जो कर्म करने में या संसार में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, नहीं, उसको आदर्श बनाता है। अंबानी को आदर्श बनाएगा, अगर वो अच्छा पैसा कमाना चाहता है तो अंबानी जैसे करता मैं वैसे करूंगा, राइट। एक ज्ञानी वो किसको आदर्श बनाता है? वो ज्ञानी को आदर्श बनाता है ना। एक 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 भक्त, एक योगी को आदर्श बनाएगा। जो योगी है वो क्या, कौन, वो योगी को आदर्श बनाएगा, ये बहुत पहुंचा हुआ योगी है ना, राइट। पर एक भक्त के लिए आदर्श क्या है? भक्त है जी। एक भक्त के लिए भक्ति आदर्श ना। तो भक्त आदर्श इसलिए भक्तों के साथ में जो व्यवहार है, जो संबंध है, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में, या ये हमारा आदर्श है वैष्णव के साथ संबंध अच्छा रखना ना। ये कई बार हमने चर्चा किया है, कभी कभी हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ जाए अगर कोई वैष्णव हमारे प्रति नाराज है, तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, एक भी वैष्णव नाराज होता है तो हमारे भक्ति में कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। अगर स्थूल रूप में ना हो, सूक्ष्म रूप में तो फर्क पड़ता है। स्थूल रूप में ना, क्या बाहर तरीके से, स्थूल रूप में यानी बाहरी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट।
मैं वही खाना पीना वही हो रहा है, मैं वही जप कर रहा हूँ, मगर सूक्ष्म रूप में हमारा चेतना में बहुत फर्क पड़ता है, ये हमें नहीं पता चलता है। ऐसे छोटे 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 जो है वैष्णव के साथ अपराध से हमारा कॉन्शियस डाउनफॉल होता है, गिरता 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 वो बहुत नीचे गिर जाता है। जप में रुचि नहीं होती है, सेवा में रुचि नहीं होता है, क्रोध आता है हर चीज में, ईर्ष्या बढ़ जाती है, किसको देख के प्रसन्नता नहीं होती है, भक्तों को देख के, ये सारा चीज ऐसे ही होता है। छोटा 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 वैष्णव के साथ संबंध बिगड़ते 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 बिगड़ते, है ना। प्रभु करे तो क्या करे, हम बहुत प्रयास कर रहे फिर भी नाराज हो जाते हैं भक्त हमारे प्रति, हम क्या कर सकते हैं। अभी हम तो अपने तरफ से बहुत प्रयास करते हैं, है कि नहीं। अगर कोई वैष्णव नाराज हुए तो कोई ना कहीं हमारा तो कमी है जी, बोले उनका भी कमी हो सकता है ना, वो मैच्योर नहीं, हमें नहीं समझ पाते हमारा भक्ति को, हमारा व्यवहार को, है ना, ये हो सकता है। वो मुझे नहीं पहचान पाते मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं कितना शुद्ध हूँ, इसके लिए तो वो मेरे प्रति नाराज हो रहे हैं, ये भी हो सकता है ना। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, आप षड् गोस्वामी अष्टकम में आप अगर सब पढ़ेंगे उसमें कहते हैं जो हमारे गोस्वामी गण हैं, धीर अधीर जनप्रिय प्रिय करो, वो सबके लिए प्रियकर है। किनके लिए? धीर यानी साधु पुरुष को धीर कहा गया है, अधीर यानी जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट प्रकृति के लोगों को अधीर कहा गया है। तो धीर अधीर जनप्रिय, धीरों के लिए तो प्रिय है ही है, अधीर व्यक्तियों के लिए, दुष्टों के लिए भी प्रिय है। समझ में आ रहा है? यानी प्रॉब्लम सामने वाले के अंदर नहीं है, हमारे अंदर है। अगर कोई नाराज मेरे ऊपर हो रहा है तो मेरे अंदर ही है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो नाराज है तो ना जी, हम ही कर सकते हैं, हम ही कर सकते। कहीं ना कहीं में मेरा अहंकार के वजह से वो मेरे ऊपर नाराज हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं द्वेष मेरे मन में उसके प्रति। जो भक्त शुद्ध है उसको पास कोई दुष्ट व्यक्ति भी आएगा तो झुकेगा, दुष्ट व्यक्ति भी आएगा तो झुकेगा। मैंने आपको उदाहरण दिया हूं, वैसे आप लोग को स्मरण होगा, वापस मैं रिपीट करता हूँ उदाहरण को। परम पूज्य मेरे गुरु महाराज जी, एक बार हम वापी में थे, हमें याद है, तो वापी का जो एक सेंटर था उस समय, एक 4th फ्लोर नहीं 3rd फ्लोर में था, तो उसके नीचे, उस बिल्डिंग के नीचे एक प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस था। तो प्रिंटिंग प्रेस वाला हमेशा चिढ़ता था भक्तों के ऊपर, बड़ा दुष्ट व्यक्ति का था, बहुत डांटता था, वहां गाड़ी खड़ा करता था, गाड़ी को भी धक्का देता था, चिढ़ता था, बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। ठीक है। और वहां पर जितने भी भक्त हम लोग जब भी आते थे हम सुनते थे, वो चिढ़ता था। तो पहली बार परम पूज्य मेरे गुरु महाराज जी वहां पर पधारे थे वापी में, तो महाराज जी गाड़ी से उतर कर 3rd फ्लोर तक गए। तो जब उतरे गाड़ी से तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला, वो बाहर इतना कीर्तन हो रहा था, इतना भीड़ था, तो सोचा हो क्या रहा है, बाहर आके देखा तो महाराज जी उतरे, वो सिर्फ महाराज जी को देख रहा है। महाराज जी उतरे, महाराज जी ऊपर चले गए और महाराज जी कथा किए, प्रसाद लिए, सब करके वापस महाराज जी जो है रिटर्न 2-3 घंटे में वापस गाड़ी में बैठ के चले गए। बस इतना ही हुआ, वो व्यक्ति फुल्ली कन्वर्ट हो चुका था डिवोटेड फुल्ली। बस इतना चिड़ा हुआ था वो व्यक्ति, इतना दुष्ट प्रकृति का था। वो महाराज जाने के बाद जिनको डांटता था, जिन भक्तों को, उन भक्तों के पास आके बोल रहा है, ये कौन थे स्वामी जी? बड़े महाराज जी और बड़े तेजमान थे, देखने में तो बहुत दिव्य लग रहे थे। तो उसने उस दिन बोला, मुझे क्षमा करना, मैं आप लोगों को बहुत गलत व्यवहार किया हूँ, आज से मेरे यहाँ पर जो भी प्रिंट करोगे आप लोग, फ्री में मैं करूंगा आप लोगों के लिए। अब बताइए, जो इतना दुष्ट प्रकृति का था, और सिर्फ शुद्ध भक्तों को देखकर, आप समझ रहे हैं ना, धीर धीर जनप्रिय, ये उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे। एक अधीर व्यक्ति के लिए भी एक शुद्ध भक्त जो है क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, प्रिय होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का अप्रिय व्यक्ति कोई नहीं था। प्रभुपाद जी जहां भी जाते थे बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलते थे, बड़े बड़े फिलोसोफर से मिलते थे, और प्रभुपाद जी ऐसा तर्क करते थे ना, उनको हराते थे सबके सामने, फिर भी लोग चिढ़ते नहीं थे प्रभुपाद जी के प्रति। प्रभुपाद जी के पास आके प्रणाम करते थे, झुकते थे, उनको, उनका अहंकार को ऐसा तोड़ते थे प्रभुपाद जी ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट का अहंकार तोड़ा प्रभुपाद जी ने सबके सामने, और वो लोग बड़े प्रसन्नता से प्रभुपाद जी से मिलके जाते थे। ऐसा नहीं कि उनके प्रति जो है गलत व्यवहार या
शत्रु व्यवहार करते ना, ये होते शुद्ध भक्त। धीरा धीरा जन प्रिय प्रिय कर। तो हमारा कहने का ये है कि भक्तों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक हम भक्तों का व्यवहार को ही हमारा आदर्श नहीं बनाया है तो इसका मतलब हम कनिष्ठ, अभी तक हम आगे नहीं बढ़े हैं। अगर अभी भी हमारे मन में आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भक्तों के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो अभी तक हम कनिष्ठ हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट? ओके, आगे बढ़ा जाए। अभी तक उचित वैष्णव संबंध का आदर्श नहीं बनाया वो कनिष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट, झगड़ालूपन। बड़ा झगड़ालूपन, हर चीज में झगड़ा करना। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, ये इसने उसने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। ये झगड़ालूपन ये कैसे होता है? झगड़ालूपन झूठे अहंकार के कारण, ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाला है। ये जो झगड़ालूपन कहाँ से उत्पन्न होता है पता है? एक तो अहंकार, झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार जिसको कहते हैं। इस मिथ्या अहंकार से, अहंकार के कारण ईर्ष्या। समझ में आ रहा है? मिथ्या अहंकार के कारण ईर्ष्या। कैसे समझाया जाए इसको? जैसे अगर कोई भौतिक उदाहरण लिया जाए, मेरे पास गाड़ी है, मैं बड़ा अहंकार, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है, ठीक है जी, ये अहंकार है। ठीक है, सामने वाले के पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास गाड़ी है, ये अहंकार है, अच्छा है, अहंकार है, अच्छा है। उसके पास गाड़ी आ गया तो वो, उसके पास गाड़ी आने के बाद क्या होता है? यही अहंकार से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। उसने गाड़ी ले आया, मेरे से अच्छा गाड़ी ले आया, यहां तक तो ठीक था अहंकार, और ईर्ष्या में परिणत हो गया ये अहंकार, क्योंकि ना सामने वाला ने आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? यही होता है ईर्ष्या, यही है, अहंकार से ही उत्पन्न होती है ईर्ष्या, है कि नहीं? और ईर्ष्या से क्या उत्पन्न होता है? झगड़ालूपन। फिर हम चिढ़ेंगे उसके ऊपर, हाँ ए उधर गाड़ी खड़ा नहीं करना, ये मेरा द्वार है, ए उधर हटा गाड़ी। बहुत ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, है ना? फिर चिढ़ेंगे उसके प्रति, ईर्ष्या के कारण झगड़ालूपन। हमेशा जब भी उसका गाड़ी को देखेंगे तब हमको गुस्सा आएगा, मारने को इच्छा होगा, यार मेरे से बड़ा गाड़ी ले लिया इसने। एग्जैक्टली वैसे ही भक्ति में एग्जैक्टली वैसे ही। अब मुझे मंदिर में ये सेवा मिली है, तो मुझे ये सेवा मिली है, ये सेवा मिली है, ये सेवा मिली है, मुझे इस सेवा का मुझे लीडर बनाया गया है। वह क्या? दूसरे को सेवा का लीडर बना दिया गया, दूसरा सेवा का। ये अभी अभी आया, इसको सेवा का लीडर बना दिया गया, मैं तो पहले से आया हुआ हूं। ये भक्ति में बड़ा अनर्थ है, ये भक्ति में बहुत अनर्थ। फिर ईर्ष्या, फिर चिड़चिड़ापन, उसके ऊपर चिड़ेंगे, तो ऐसे किया ना, वो ऐसे किया, हाँ जी। तो ऐसा भी झगड़ालूपन जिनका है वो कभी भी अपने आप को ये मत सोचना मैं भक्ति में बहुत आगे हूँ, 5 साल हो गया प्रभु जी मेरा, ना जी। अगर भले ही 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मैं अभी कनिष्ठ ही हूँ, अभी भी झगड़ालूपन है मेरे अंदर। समझ में आ रहा है? मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? कोरोना निधि प्रभु आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, सभी को मेरा आवाज आ रहा है। ठीक है, कुमुद माता जी समझ में आ रहा है? ओके, सोनल माता जी आपको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, सो ठीक है, सेकंड पॉइंट भी उसको एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत एक्सप्लेन किया जाए, मगर बस समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक कनिष्ठ भक्त का लक्षण झगड़ालूपन है। उससे पहले हमने चर्चा किया था जो उचित वैष्णव व्यवहार को अपना जीवन का आदर्श नहीं बनाया है। तीसरा पॉइंट क्या है जी? तीसरा पॉइंट कहते हैं आध्यात्मिक मित्रता स्थापित करने की वजह वो क्या करता है? प्रतिष्ठा, सत्ता और सुविधाओं के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करना, कंपटीशन मनोवृत्ति। क्या? कंपटीशन मनोवृत्ति, भक्तों में कंपटीशन। इसमें कंपटीशन, सत्ता, पोस्ट पोजीशन के लिए, समझ में आ रहा है? प्रतिष्ठा, दोनों ने सेवा किया, दोनों ने, मान लो दोनों ने झाड़ू किया था, ठीक है, दोनों ने झाड़ू किया था मंदिर में, मगर माइक में अनाउंस हुआ किसका? एक जन का नाम, इन्होंने अच्छा झाड़ू किया आज। समझ में आ रहा है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। तब क्या होता है? जो अनाउंस किया उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, जिसका नाम लिया गया उसके ऊपर गुस्सा आती है।
राइट है, ऐसा ही है ना। जिन्होंने अनाउंस किया आती है उतना नहीं आती, इसके ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने भी झाड़ू किया, ये भी झाड़ू किया, इसका नाम अनाउंस हुआ संडे लॉ ऑफिस में सबके सामने, ये अच्छा झाड़ू किया करके मेरा नाम ही अनाउंस नहीं हुआ। प्रतिष्ठा है कि नहीं है। तो यहां कहा गया है आध्यात्मिक मित्रता स्थापित करने की वजह, ठीक है, इस सिचुएशन में एक मध्यम स्तर की भक्त क्या करते हैं, अरे वाह मैं अच्छा सेवा नहीं किया हूं, इन्होंने अच्छा सेवा किया, मुझे वापस अवसर अगर मिलेगा सेवा का तो मैं और अच्छा सेवा करने के लिए प्रयास करूंगा। ये मध्यम स्तर भक्तों का चिंतन है, सोचना है। मगर कनिष्ठ भक्त क्या सोचेगा, अच्छा उसका नाम अनाउंस हो गया, हमारा नाम ही नहीं आया, नेक्स्ट टाइम से मैं सेवा ही नहीं करूंगा, मंदिर ही नहीं आऊंगा जी, मेरा नाम ही अनाउंस नहीं किया लोगों ने, इतना जन्माष्टमी में हमने मेहनत किया, हमारा नाम ही नहीं किया जी, इतना हमने सेवा किया, हमको कोई गिफ्ट नहीं दिया ये लोगों ने। तो ये सारा चीजें कनिष्ठ भक्त की सोच है, समझ में आ रहा है कितना प्रैक्टिकल चीजें है ना, कितनी प्रैक्टिकल है ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि शास्त्रिक चीज है, ये सब प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में, ये हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में हम इसे अनुभव कर सकते हैं, है कि नहीं। तो एक तो प्रतिष्ठा, दूसरा सत्ता, सत्ता सत्ता यानी पोस्ट पोजीशन जिसको सत्ता कहते हैं, इनको नित्य सेवा का एचओडी बना दिया, हरी हरी मैं तो इनसे पहले आया था, मुझे बनाना चाहिए था, इनको डीटी और शिप का डीटी मिनिस्ट्री का डीटी का एचओडी बना दिया, मुझे नहीं बनाया, मैं अभी तक वहीं पर हूं। यानी और एक पॉइंट आगे आएगा, और एक पॉइंट आगे आएगा कि क्या बोलते हैं उनकी सत्ता की पोजीशन या पोस्ट पोजीशन को लेके वो सोचते हैं कि कितना सीनियर जूनियर है, हम कितना आगे बढ़े भक्ति, अगर मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूं तो बहुत बड़ा भक्त, ये अभी अभी जब कर रहा है तो ये बहुत छोटा भक्त है, ऐसा सोच है। एक पॉइंट है, अगर ये मंदिर का अध्यक्ष है तो सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं क्योंकि मंदिर का अध्यक्ष हूं ना, यानी मैं शुद्ध भक्त हूं, यानी मैं उत्तम भक्त हूं। अच्छा ये अभी जस्ट अभी अभी सेवा में जुड़ा है तो ये निम्न कटी का भक्त ना, ये भी नहीं है, ये भी कनिष्ठ भक्त का सोच है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये समझ जाइए बस, प्रतिष्ठा के लिए, सत्ता के लिए, सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के लिए, मैंने संडे फीस्ट में आया, कुर्सी मुझे नहीं दिया, उसको कुर्सी मिल गया, मुझे कुर्सी नहीं मिला बैठने के लिए, सुविधा है। प्रसाद की लाइन में मैं भी खड़ा था, वो भी खड़ा था, रसगुल्ला उसको मिला, मेरे पास आते आते रसगुल्ला खत्म हो गया, मुझे नहीं मिला रसगुल्ला, सुविधाएं सुविधाएं। और ऐसे अनेक उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, सोचिए सुविधाएं भक्ति में, उनको मिला मुझे नहीं मिला। कभी कभी हम सोचते मंदिर में जाऊंगा जाऊंगी तो ये सुविधाएं मुझे मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिलता है हम बड़ा दुखी हो जाते हैं, है ना। तो उसमें सुविधा, प्रतिष्ठा, सत्ता ये सभी आता है। तो भक्तों ये सभी जो होड़ करना, होड़ क्या है, कंपटीशन, मैंने बोला ना, होड़ होड़ लगाना, कंपटीशन, इसको ये पोस्ट मिला इससे बड़ा पोस्ट में लूंगा, क्या करूंगा तो कुछ पॉलिटिक्स करके, कुछ डुप्लिसिटी करके मैं इससे बड़ा पोस्ट लूंगा मंदिर में। भक्ति में आके ऐसा सोचे भक्ति में आके ऐसा सोचेंगे तो फिर क्या भक्त है समझ में आ रहा है। तो ये चीजें कुछ भक्तों को हजम नहीं होगा कि ऐसा भी होता है भक्ति में, क्योंकि ना वो कभी ऐसे चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना उनके जीवन में कभी नहीं हुआ। पर हाँ जो रिलेट कर पाएंगे, जो देखते हैं चीजों, देखते हैं कि ऐसे होता है जी, ऐसे होता है। सभी लोग एक जैसा नहीं सोचते ना, सभी का अलग अलग सोच है, लेकिन ऐसे होता है। तो ये है जी, ठीक है। नेक्स्ट ये समझ में आ गया ना, होड़ लगाना, कंपटीशन किसके लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सत्ता के लिए, सुविधाओं के लिए कंपटीशन। आगे चलते हैं, मान सम्मान पाने के लिए अपने आप को उन्नत भक्त का जैसा दिखावटी करना ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कैसे दिखाना, एक उन्नत भक्त जैसा, एक उच्च कोटि के भक्त से, कैसे, हाँ जी, कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हाँ, भक्त लोग के सामने आते तो हरे कृष्ण जपते, जैसे भक्त नहीं है तब कितना हरे, कितना हरे, कितना 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 हरे, मन में तो कितना चल रहा है, मगर भक्तों के सामने कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दिखावटी, भक्ति का दिखावटी है ना। मंदिर में आएंगे तिलक ना, कंठी माला ना, ना शिखा भी रखेंगे ना, ना हंगामा। मंदिर से बाहर गया एकदम कर्मी जैसा व्यवहार, समझ में आया ना, इसको दिखावटी कहा गया भक्ति का। ये दिखावटी वाला भक्ति। जो भक्त सच में सिंसियर है वो दिखावटी कभी नहीं करते भक्ति में, कि मैंने ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, मैंने 64 माला किया, मैंने ये किया, ये दिखावटी नहीं करते हैं। और ऐसे बातचीत करेंगे जैसे बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। कुछ वक्त में देखा हूं, जब शास्त्र का हाँ 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 वो भागवत में से क्या कहा, तो जी कहाँ कहा गया बताइए, पता नहीं, बस हाँ जोर से हाँ बोलेंगे, हाँ 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 भागवतम में से कहा गया, कहाँ कहा गया, कभी नहीं पढ़ा, अभी तक सुना ही नहीं, बस हाँ भरे ताकि लोग बोलेंगे कितना बड़ा विद्वान है, उसको वो भी पता है, उसको भी पता है ये चीज, समझ में आ रही है ना। हाँ जी, अपने आप को बड़ा विद्वान दिखाएंगे, बड़ा भक्त जैसा दिखाएंगे, ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। एक अच्छा भक्त कभी भी अपने आप को दिखावटी नहीं करता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ। आप अगर जाके वकील हैं, वकील ये बोलेगा कि मैं अच्छा वकील हूँ, कौन डिसाइड करता है अच्छा वकील, वो डिसाइड कर सकता है। कौन डिसाइड करता है वकील अच्छा है कि नहीं है? कौन डिसाइड करता है? जो एडवोकेट्स हैं उनका एक गोष्ठी होता है, राइट, वो लोग डिसाइड करते हैं ये कितना अच्छा वकील है, ये वकील है कि नहीं, वो डिसाइड करते हैं। पहली बात अच्छा बुरा बाद में, ये वकील है या नहीं है कौन डिसाइड करता है? वो गोष्ठी डिसाइड करता है, राइट। आप कोई अगर वकील आदि जानते होंगे तो वहां जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ता है वकीलों के पास, एडवोकेट के पास, फिर और वो लोग सब पूछना नहीं नहीं ये जो है सीख गया है, ये वकील है ना। डिग्री मिलने के बाद भी उसको वकील नहीं माना जाता है ना। आप जानते हैं वो डिग्री मिलने के बाद भी, लॉ करने के बाद भी उसको वकील नहीं कहते जब तक वो पूरा ट्रेनिंग नहीं लेता कोई वकीलों के पास या एडवोकेट के पास। क्या जी रचना माता जी, सही बात है ये? आप लोग तो ज्यादा जानकारी होगा पढ़े लिखे लोगों को, आप है जी, ऐसा ही होता है ना। उसको सारे वकील बोलते हैं ना जी, ये ऑथोराइज्ड है, ये वकील है। एग्जैक्टली वैसे हम बोलने से मैं अच्छा भक्त हूं, मैं अच्छा भक्त नहीं, सारे भक्त जो बोलेंगे बहुत अच्छा भक्त है। जब भक्त कहेंगे हाँ रत्ना माता जी बहुत अच्छा भक्त है, अगर रत्ना माता जी खुद बोलेंगे मैं बहुत अच्छा भक्त हूं ना, वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। जब भक्त बोलेंगे रत्ना माता जी बहुत अच्छा भक्त है, तब वो अच्छा भक्त, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम कितना दिखावटी कर ले अच्छा भक्ति का, हम अच्छा भक्त नहीं बन पाएंगे। दिखावटी से कोई हुआ आज तक अच्छा भक्त? नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहते हैं ना, आग को धुआं के पीछे या पर्दे के पीछे छुपा के रख सकते हो? आग फैलता है, आग अब पर्दा डाल के अब बोलोगे देखो मेरा घर में आग नहीं लगा हुआ है। तो वैसे बाहर से दिखावटी करके हम अच्छा भक्त नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। अंदर का जो चीज है ना, जो राक्षस है ना, वो दिख जाता है जी, पता चल जाता है। इसके लिए कभी भी दिखावटी ना करें। दूसरों को पता है हम कितने पानी में हैं, दूसरों को पता है एक्चुअली। हम लोग बक 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 करने से कोई ये नहीं बोल देगा कि ये बहुत अच्छा भक्त है करके। दूसरों को सबको पता है, बोलते नहीं। भक्त भक्त लोग जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, वो बोलते नहीं है, मगर उनको पता है कितना पानी में है कि नहीं। इसके लिए हम बोलने से अच्छा भक्त, दिखावटी करने से हम अच्छा भक्त नहीं बनेंगे। भक्ति करने से अच्छा भक्त बनेंगे, व्यवहार अच्छा रखने से अच्छा भक्त बनेंगे। जो भक्ति के अंगों को पालन करेंगे वो अच्छा भक्त बनेंगे, राइट। दिखावटी से नहीं होगा। तो अगर दिखावटी अभी भी कर रहा है भक्ति में, यानी वो कनिष्ठ ही है। भक्त जरूर है मगर कैटेगरी अगर सिलेक्ट किया जाए तो कनिष्ठ में ही आएगा, ये है बात है, ठीक है जी। तो मान सम्मान पाने के लिए अपने आप को उन्नत भक्त जैसा दिखावटी करना, कमजोरियों को छुपाने और इस तरह एक गुप्त मानसिकता विकसित करने के कारण भक्तों के साथ उसका कोई खुला या ईमानदारी संबंध नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अपनी कमजोरियां, मुझे मेरा जप नहीं होता है, मेरे मन में बहुत गंदगी है, मैं सेवा में मन नहीं लगता है, मैं सुबह नहीं उठता हूँ, मैं सुबह नहीं उठता हूँ,
भागवत पढ़ने में कोई रुचि नहीं, इस तरह मेरा कमी है। मगर ये कमजोरियों को हम क्या करते हैं, छुपाते हैं, कभी वैष्णव के सामने कभी शेयर नहीं करते हैं, कभी हमारे काउंसलर के सामने, कोई हमारे शिक्षक गुरु के सामने कभी नहीं शेयर करते। उनके सामने क्या क्या शेयर करते हैं, मैंने बहुत अच्छा जप करता हूँ, मेरा अच्छा मंगलारती होता है, मेरा सब अच्छा होता है, सब अच्छा। कमी को कभी नहीं बताते हैं, हमेशा अच्छा अच्छा बोलते हैं। क्यों अच्छा बोले, प्रभु जी अच्छा बोलेंगे, हमें दीक्षा दिला देंगे ना, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे, हम आगे। मगर कमजोरियों को छुपा देते हैं हम। तो जो कमजोरी छुपाता है उसका जो क्या बोलते हैं, एक मानसिकता, गुप्त मानसिकता बन जाता है। हमेशा वो डरता है भक्तों के सामने आने, कहीं मैं पकड़ में तो नहीं आ जाऊं, मैं गलती कर रहा हूँ, कि मैं पता तो नहीं चल जाए मैं सुबह नहीं उठता हूँ करके, पता तो नहीं चल जाए मैं 16 माला पूरा नहीं करता हूँ। हमेशा डरे रहता है। सही बात है ना, सही बात है, ये सही बात है, हमेशा डर रहता है। ये गुप्त मानसिकता, हाँ, सीक्रेट मनोवृत्ति, ये गुप्त मानसिकता विकसित करता है। इसके कारण क्या होता है पता है, भक्तों के साथ उसका कोई खुला ईमानदार संबंध नहीं होता। भक्तों के साथ में उसका संबंध ईमानदार नहीं होगा। उसमें भक्तों के साथ बात करेगा तो हर चीज छुपा के बात करेगा, हर चीज छुपा छुपा के बात करेगा, जो ईमानदारी वाला संबंध नहीं होगा। एक ईमानदार भक्त कौन है, वो बता देता है कि प्रभु जी कि आप सुबह उठते हैं, क्षमा करना प्रभु जी, मेरे से नींद नहीं खुलता है, प्रभु जी कुछ करो ना। ये ईमानदार भक्त है। अरे हाँ हाँ, अरे उठता 9 बजे, मगर प्रभु 4 बजे उठ के मैं बैठ के जब करता। प्रभु जी पता है मैं तो 2 बजे ही उठ गया था, फिर मंगलारती में क्यों नहीं आया? वो तो प्रभु जी आया नहीं, मगर 2 बजे से उठ गया था। प्रभु जी मैं तो 1 बजे से जब कर रहा हूँ। तो गुप्त मानसिकता। कुछ सच्चा भक्त होते हैं जो है वही बोलते हैं, ईमानदारी। पता है ईमानदार छुपाने से अच्छा ईमानदार। ईमानदारी में अगर सामने वाला खराब भी सोचता है तो भी कोई बात नहीं, वो आपको आगे बढ़ा देगा। अगर आप छुपा छुपा के रखोगे, आप नहीं बताओगे, आप इतना नीचे चले जाओगे, इतना नीचे चले जाओगे, एक दिन कोई है नहीं आसपास आपको उठाने के लिए भी बहुत नीचे गिरे हुए हो। ईमानदार भक्त को, ईमानदार व्यक्ति को हमेशा मदद करने के लिए लोग रहते हैं। मेरी ईमानदार व्यक्ति कुछ भी हो वो बोल देता है, चोरी किया बोल दिया मैंने चोरी, हाँ हाँ मैंने चोरी किया। जैसे कोई बोल रहे थे ना महाराज की व्यास पूजा में, कोई एक भक्त ने, कौन सी कोई तो बोल रहे थे, कोई एक भक्त ने मंदिर में कुछ कितने लाख तो चोरी कर लिए थे। तो जब गुरु महाराज के पास लेके गए उनको कि इन्होंने चोरी किया, महाराज आपने चोरी किया? जी गुरु महाराज मैंने चोरी किया। क्यों किया आपने? ना मुझे घर में कुछ जरूरत था, मैं बोल नहीं पाया, तो आपको बताना चाहिए था। ठीक है, गुरु महाराज क्या बोले, इनका से आपका सैलरी कितना है? तो मेरा सैलरी 15,000 है, इनका डबल कर दिया जाए, 30,000 सैलरी कर दिया जाए, ताकि वो चोरी नहीं करे। ईमानदार था ना, ईमानदार था ना, तो इसीलिए कृपा हो गई। अगर झूठ बोलता कृपा नहीं होती। जैसे श्यामानंद गौरपुर जी एक उदाहरण दिए, तो उनको कोई किसी ने कंप्लेन किया था कि श्यामानंद गौरपुर ये गलत कर रहा है, ब्रह्मचारी ये गलत कर रहा है, कुछ लांछन लगाया गया था उनको। तो महाराज के पास कंप्लेन गया, तो महाराज जी बुला के श्यामानंद गौरपुर को पूछे कि आपने ये गलत काम किया? तो श्यामानंद गौरपुर बोले कि महाराज मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ, मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ। तो महाराज बोले कि श्यामानंद कुछ गलती नहीं किया है, ये सच्चा भक्त है। महाराज ने उनको अप्रूव कर दिया, क्योंकि ना ईमानदार थे, है ना। जो ईमानदार है ना उनके ऊपर कृपा होती है। छुपाएगा ना उसके ऊपर आपको कृपा आएगा नहीं, आपको क्रोध आएगा, यार छुपा रहा है, मैं जानता हूं इसने गलती किया है, मेरे सामने किया हुआ, फिर भी मुझे झूठ बोल रहा है ना। सही बात है ना। तो इसके लिए जितना ईमानदारी होगी उतना क्या होगा, भक्तों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। ठीक है जी, भक्तों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। आगे बढ़े, आगे क्या है, अपने विचार प्रकट न करने के कारण वास्तविक भक्तों का संगति से अलग रहता है। उस पॉइंट से रिलेटेड है ये। अपना विचार प्रकट नहीं कर पाता है, अपनी कमियों को बता नहीं पाता है, वो क्या सोचता है वो नहीं बता पाता है, तो होता क्या है, जो वास्तविक भक्तों की संगत है, भक्तों में देखिए बहुत मित्रता किनके अंदर होता है आपस में, जो अपना मन खोल के बोलते हैं दूसरे के सामने, तो उनके साथ संबंध बहुत अच्छा रहता है। आप भी देख लेना, आपका जिनके सामने आप खुल के बोलते हो हर चीज, वो आपका बहुत अच्छा मित्र होगा। वो भी आपके सामने सारा उनकी कमी भी बताएगा कि हाँ यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, आप कुछ करो। तो उनका संबंध है ना, बहुत भौतिक संसार में भी देख लो ना आप, भौतिक संसार में भी जो कर्मी लोग हैं वो अपनी कमियों को शेयर करते हैं। पता है मैं आज दारू पिया, बोला तू पिया, मैं भी कल पी लिया था, तो दोनों अच्छा मित्र बन जाते हैं, क्योंकि उसने अपना कमी बताया, ये है ना।
अरे आध्यात्मिकता में तो ऐसे भी बड़ा है, जब हम अपने कमियों को बोलते हैं तब मित्र हो जाते हैं। फिर अच्छा अच्छा प्रभु जी मेरा जब हो नहीं रहा है, तो फिर बैठ के चर्चा करते हैं, ठीक है क्या करेंगे, कल से हम दोनों मिलके मंगला चलते हैं, बैठ के जब करेंगे भक्तों के साथ, फिर मित्रता अच्छा हो जाती है ना। तो वो नई विचार प्रकट करने के कारण क्या होता है, वो असली भक्तों की संगत से दूर रहता है, असली भक्त संगत। और एक पॉइंट है, अधीनता के डर से प्रचार नहीं करना चाहता है, इसलिए अच्छी सलाह से खुद को दूर रखता है। अगर मैं प्रचार करूंगा, सेवा करूंगा, प्रचार यानी सेवा हो, यानी क्लास देना हो, कीर्तन करना, अगर मैं प्रचार करूंगा तो इसके अंडर में रहना पड़ेगा। मैं अगर मान लो कि संडे में कुकिंग शाम में जाऊंगी, तो वो माता जी के अंडर में करना पड़ेगा, वो जैसे बोलेगा ऐसा करना, मुझे नहीं करना ये सेवा, क्योंकि ना अंडर में जाना पड़ेगा। हाँ, मैं अगर ये सेवा करूंगा क्लीनिंग सेवा, तो वो प्रभु जी जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लीडर है। अंडर में कौन रहेगा, ना जी हमने करना। तो ये कनिष्ठ भक्त का मनोवृत्ति है, किसके अंडर में रहूंगा, ना जी ना ना। इसीलिए वो अंडर में नहीं रहना चाहता, इसलिए अच्छा सलाह से बच जाता है। कभी अच्छा सलाह मिलता नहीं उसको, क्योंकि ना वो आता ही नहीं भक्तों के संग में, वो किसी की शरण में रहना नहीं चाहता है। इसके लिए जब अच्छा सलाह मिलती है, दूसरों को मिल जाती है, उसको नहीं मिलता, क्योंकि ना वो आता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है, वो ऐसा मनोवृत्ति है उसका, कि ना मुझे किसी के अंडर में, मैं बॉस हूँ, मैं जो बोलता हूँ वैसा होना चाहिए, वो जो बोलता है वैसे थोड़ी होना चाहिए। कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। ठीक है जी। अपनी श्रेष्ठता के बारे में आश्वस्त करने के लिए दूसरों में दोष खोजने के लिए उत्सुक, जबकि उसका खुद का बहुत सारे दोष होते हैं। वापस पढ़ रहा हूं, अपनी श्रेष्ठता के बारे में आश्वस्त करने के लिए दूसरों में दोष दिखाता है। ठीक है जी, बड़ा उत्सुक रहता है, और जबकि उसका बहुत दोष होता है। मैं बड़ा हूं, कब किसी को छोटा करोगे तब तो मैं बड़ा होऊंगा, मैं किसी को छोटा दिखाऊंगा तब तो मैं बड़ा बोल पाऊंगा, मैं बड़ा हूं, इससे अच्छा हूं। हाँ? अगर मैं बोलूंगा पता है ये मेरे से अच्छा जप करता है, अगर मैं किसी भक्त को किसी के बारे में बोल रहा हूँ कि प्रभु जी, ये प्रभु जी है ना, अभी 5 दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं इस्कॉन में, और ये बहुत अच्छा जप करते हैं मेरे से, तो इसमें क्या होता है, मैं उनके सामने छोटा हो गया। ये मनोवृत्ति है एक्चुअली, जबकि ये नहीं है। जबकि भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में किसी को आपने गुणगान किया मीन्स आप उसके श्रेष्ठ हो, आपके हृदय में बहुत दया है, आपके हृदय में बहुत उसके प्रति अच्छा भाव है। मगर हम मैं अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों को कमी, पता है ये अच्छा जब करता ही नहीं है, यानी मैं अच्छा जब करता हूँ, पता है ये अच्छा सेवा नहीं करता, यानी मैं अच्छा सेवा करता हूँ, तो दूसरों का दोष देखता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों का दोष देखता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, है जी। हाँ, तो ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है, जबकि मेरे अंदर बहुत दोष है, मैं दूसरों को दोष दिखा रहा हूँ। कुल मिला के भक्तों को सब पता है। एक चीज आप ध्यान रखना, हम लोग 2 4 5 10 सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ है हमारे ऊपर, जितने भक्त है एक एक भक्त का 2 2 सीसी कैमरा है, 2 आंख है ना, है जी, 2 सीसी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, अगर 100 भक्तों के सामने हो, उनमें से 200 सीसी कैमरा के बीच में हो, समझ में आ रहा है, तो कहीं आप कुछ भी इधर उधर करोगे, भक्त लोग को तो पता चल जाएगा कि सीसी कैमरा में आप कैच कर ही लेंगे। भक्त बहुत तेज होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते, वो समझ देख के समझ में आ जाएगा, आपकी बातचीत से समझ में आ जाएगा कैसा है क्या है, मगर बोलते नहीं है बस ये। ठीक है जी। प्रभु जी कहाँ है अभी तक हम, ये सारा तो लग रहा है ऐसे कि मेरे अंदर ही ये सारा कमियां हैं। ऐसे प्रतीत तो हो ही रहा है कि सारा कमियां हमारे अंदर हैं, तो और भी कुछ कमियां हैं, कुछ लक्षण है, चर्चा करेंगे नेक्स्ट बार। अभी विराम देते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।